जी, आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जो धम्मपद संघ के संस्थापक भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ, आकर धम्मपद संघ में जो उन्होंने धम्मपद संघ का जो स्थापना करी है, उसके विषय में कुछ प्रश्न हैं, उसके जवाब वो दें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं उनसे। तो जी, आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ, धन्यवाद एवं आभार। जी, आदरणीय एडवोकेट साहब, मेरे कुछ सवाल है आपसे। मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि पहले से ही इतने संघ है, संगठन है, संस्था है, फिर भी आपने संघ का गठन किया। क्या आप अपने नाम पे कोई संघ हो ऐसा चाहते थे ताकि आपको भी इतिहास संस्थापक के रूप में जाने? जी, आदरणीय संघ, पहली बात तो ये है कि संघ तो बहुत सारे हैं, संगठन भी बहुत सारे हैं। अब मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है संघ का। जो संघ शब्द है उसकी जो परिभाषा जब हम देखते हैं तो मैं एक ऐसा संघ चाहता हूँ जिसका संचालन बिल्कुल जिस तरह से भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु संघ था उसकी तरह से हो, या फिर उससे पहले भी जो गण व्यवस्था भारत के भीतर मौजूद थी, सभी लोग मिलजुल कर अपने लिए, अपने कल्याण के लिए फैसले लिया करते थे। और कोई भी संघ जो है नियमों पर आधारित होता है, नियम ही उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो कोई भी संघ भारत में मुझे आज की डेट में दिखाई नहीं देता है। जिस समय धम्मपद संघ की स्थापना की गई उस समय भी हमने जो है बहुत कुछ देखना चाहा, जानना चाहा, बहुत से संगठनों में जाकर भी देखा, लेकिन देखने को यही मिला कि सभी संगठन केवल किसी एक नेतृत्व से चल रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत ज़रूर होती है लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, और वहाँ पर जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सांघिक नहीं है, वो व्यक्तिगत है। इसलिए जो उद्देश्य है उन संघों का या उन संगठनों का जो उद्देश्य है वो भी स्पष्ट नहीं है। उनके लक्ष्य और उद्देश्य जो है मोटे तौर पर उनका अगर नाम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हाँ, उनका लक्ष्य भारत को बौद्ध में करना है। लेकिन जब उनसे योजना के बारे में पूछते हैं कि आपकी योजना क्या है, तो वहाँ पर कोई भी योजना वे बताने में असफल हो जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए, या लोगों को, क्योंकि लोगों का बौद्ध धर्म के प्रति अब राग पैदा होना शुरू हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 1956 में धम्म दीक्षा ली थी उसके बाद से, तो उनके उस राग को बुझाने के लिए वे लोग ऐसे नाम संगठनों के रख रहे हैं। तो हमने बहुत खोजबीन की, जानने का प्रयास किया कि अभी भारत में कौन सा संघ या संगठन ऐसा है जो इस लक्ष्य पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा हो। तो जब हमें कोई भी ऐसा संघ या संगठन नहीं मिला, तब हमें यह संघ की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। और इस संघ में आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इस संघ की कार्रवाई चलती है। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, और आप ये खुद जानते हैं कि संघ में चाहे वो संस्थापक हो, चाहे वो नायक जी हों, आचार्य हों, प्राचार्य हों, किसी भी व्यक्ति के अपने निजी विचारों का कोई महत्व नहीं है। किसी के पास कोई विचार है तो वह संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और संघ उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। और जब एक बार निर्णय हो जाता है तो सारा संघ उसको अपना विचार, अपना निर्णय मानकर उस पर कार्य करने लगता है। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि पहले से ही बहुत सारे संघ संगठन मौजूद हैं, तो ये सवाल मैं पुनः आप सभी यहाँ उपस्थित लोगों से करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, कोई एक संगठन या किसी संघ का नाम बताएं जो इस प्रकार से कार्य कर रहा हो, ताकि हम जो है फिर से अपने संघ के स्थापना पर पुनर्विचार कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य तिनका जी। जी, आदरणीय एडवोकेट साहब,
मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा आपने संघ के बारे में बताया, बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने, लेकिन आपने एक नाम और लिया कि बुद्ध के समय जो संघ था, तो बुद्ध के समय जो संघ था वो भिक्षुओं का संघ था, और जो आपने संघ बनाया है वो उपासकों का संघ है। तो ऐसी आपको क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि क्या आपको लगता है कि जो भिक्षु संघ है वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, और आप उपासकों का संघ बना के आप वो कार्य कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में था, या क्या प्लान था इसको लेके? जी, आदरणीय संघ, बहुत ही अच्छा सवाल है। और यह जो संघ है, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य है भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत में या दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर है। किसी भी धर्म की जिम्मेदारी, उसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उसके धर्म गुरुओं के ऊपर ही होती है, जो उसके शिक्षक हैं, शिक्षा देने वाले हैं, तो उनके ऊपर ही प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी भारत के बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर थी। लेकिन किस तरह का प्रचार हो रहा है ये आप सभी लोग देखते हैं। मैंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को देखा है जो बड़े बड़े मंचों का आयोजन करते हैं, लाखों रुपया उस पर खर्च करते हैं, और उसमें बहुत भारी संख्या में मीडिया को भी पैसा देकर बुलाते हैं, और उस मीडिया के माध्यम से वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने का ढोंग करते हैं। मैं इसे स्पष्ट रूप से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग मंच लगाते हैं, मंच के सामने जो भीड़ होती है वह ऑलरेडी बौद्ध लोगों की भीड़ होती है, जिनकी आस्था विश्वास बौद्ध धर्म में पहले से ही है। वे लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, और वे लोग रागी लोग हैं, बौद्ध धर्म के प्रति जो है आसक्त हैं, इसलिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि भारत के लोगों का विनय से संपर्क नहीं है, विनय को जानते नहीं हैं। विनय तो बहुत दूर की बात है, धर्म को भी नहीं जानते कि धम्म क्या है। और क्या मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है? जी आदरणीय जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय प्राचार्य जी, आप कट के आ रही है आदरणीय जी। हाँ जी, एक दो जगह कट के आ रही है, एक दो जगह कट के आ रही है। अच्छा, अभी साफ आ रही है क्या? कट के आ रही है आदरणीय जी। दोबारा ज्वाइन करूँ मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ अभी, 1 मिनट जरा।